आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। और साधारण ब्याज पे जो आज सवाल लिए हैं वो लिए हैं जब हमसे कोई दर दे रखी है, हमसे समय पूछ लिया जाए, या फिर बहुत सारी दरें दे रखे हमें ब्याज दे दिया जाए, तब हमसे मूलधन पूछा जाए। तो इस टाइप के जो सवाल होंगे जिसमें मूलधन के बारे में बात चलेगी या दर के बारे में बात पूछेंगे या फिर कोई समय पूछा जाएगा, तो इस टाइप के सवाल हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे बिना किसी फार्मूले के। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक राशि पर 4 वर्ष में 6.2% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया गया, तो वह राशि कितनी है। आपसे राशि पूछी है, समय 4 साल है और दर दे रखी है हमारे पास 6.25। आपको करना क्या है, हमने पहली वीडियो में बताया था जो ब्याज होता है वो टाइम और रेट का जो परसेंटेज है उसके इक्वल हमारा साधारण ब्याज है। अब हमारे पास टाइम पता है हमें 4 साल है और जो दर हमें दे रखी है ये दे रखी है 6.25 परसेंटेज में है, तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। टाइम और रेट का जो गुणा कर ले हम परसेंटेज में, तो यही हमारा साधारण ब्याज है। और ये कह रहे हैं जो साधारण ब्याज है ये है हमारे पास 3200 रुपये। अगर हम 4 की गुणा 6.25 से कर लें तो ये आपका आ जाएगा 25%। और 25% की जो वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है हमारे पास 3200 रुपये। हमसे पूछा है इसके अंदर मूलधन, और मूलधन हमेशा होता है 100%। 25% की वैल्यू 3200 है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। अगर हम इसमें दोनों तरफ 4 से गुणा कर लें तो 25 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौक 100% हो जाएगा, और आपको इधर भी फिर 4 से गुणा करना पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा 100%, और 100% की वैल्यू 32 की गुणा हम 4 से कर लेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, और यही इसका आंसर हो गया। हमसे पूछा था मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हुआ 12,800 रुपये। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने में 800 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, मूलधन बताइए। तो बहुत आसान सवाल, हमारे पास दर है 16% और समय है 2 साल, और हमें जो ब्याज मिला है 2 साल में वो 800 रुपये है। हमसे पूछा है वो मूलधन कितना है। तो हमसे मूलधन पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, हमने पहले भी बात करी है कि रेट और टाइम की अगर हम गुणा कर दें तो वो हमारा साधारण ब्याज आ जाता है। तो हमारे पास जो रेट है वो कितनी है 16, और टाइम कितना है 2 साल, यानी कि 2 साल में 16% के हिसाब से ये हमारा साधारण ब्याज निकल जाता है परसेंटेज में। रेट और टाइम की गुणा यही हमारा साधारण ब्याज है। तो 2 साल में 16% की दर से जो साधारण ब्याज हमारे पास बन रहा है वो कितना बन रहा है 800 रुपये। और हमसे पूछा है इसके अंदर मूलधन कितना है, और मूलधन आप जानते ही हैं कि हमेशा 100% होता है। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 हो रहा है, और 32% की वैल्यू 800 है। गुणा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसको यहाँ पे काट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे 16 से, तो 16 पंजे होते हैं 80, ये बना हमारे पास 50, और फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो ये बनेगा आपका 25। इधर हमारे पास बचा 1%, और इधर परसेंटेज की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 25। बस 1% की वैल्यू 25 आ गई। हमसे मूलधन पूछा है और मूलधन हमेशा 100% होता है, तो बस आपको चाहिए 100% की वैल्यू। सीधे आपको 2 जीरो इसके अंदर चिपका देना है, और यही आपका हो गया आंसर। तो इस टाइप से हम बड़े बड़े सवाल जिसमें मूलधन अगर हमसे पूछा है तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, हमसे साधारण ब्याज पूछा है, दर हमारे पास 12% है और समय 5 साल है। साधारण ब्याज हम और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। अब हमसे पूछा है साधारण ब्याज, हमारे पास 5400 रुपये हैं, 12% की दर है और 5 साल में आपसे ब्याज पूछा है। ब्याज हमेशा टाइम और रेट का हम गुणा कर लें तो वही हमारा होता है ब्याज। तो 12 गुणा 5%, यानी कि 60% आपको ब्याज मिलेगा। अब 60% ब्याज किस पे मिलेगा, 5400 रुपये पे मिलेगा। तो हम 5400 रुपये का 60% निकाल लेंगे, और बस यही हमारा सीधे आंसर हो गया। तो ये काट लो इसको, 2 जीरो से कट गए, 6 0 0, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32। तो 3240 रुपये यही हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2300 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर निवेश किया गया। 3 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा? बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? हमसे पूछा है मिश्र धन, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हमें ब्याज कितने परसेंट मिल रहा है। भाई 3 साल में 12% के हिसाब से अगर हम ब्याज लेंगे तो ब्याज कितना बनेगा? 36%। ये हमारा 36% टोटल ब्याज हो गया। और ये कह रहे हैं 2300 रुपये पर चाहिए हमें, और हमसे पूछा है मिश्र धन। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली भी हम मिश्र धन निकाल सकते हैं। कैसे? क्यों, हमारे पास जो ब्याज है ये तो 36% हो गया, और जो मूलधन होगा वो हमेशा 100% होता है। तो अगर हम मूलधन की बात कर लें तो वो होगा हमारे पास पूरा 100%। और मिश्रधन आप जानते ही हैं कि अगर हम ब्याज में मूलधन को ऐड कर लें तो हमारा मिश्रधन बन जाता है। तो मिश्रधन कितना हुआ? तो मिश्रधन हुआ हमारे पास 36% तो ब्याज और 100% मूलधन, यानी कि 136% हमारा मिश्रधन हो गया। हमें अलग अलग नहीं निकालना है कि हम पहले ब्याज निकालें उसके बाद मूलधन में उसको जोड़ें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सीधे हमने क्या करा, पहले साधारण ब्याज निकाल लिया, और हम जानते हैं कि मूलधन हमेशा 100% रहता है, तो 100% लिख लिया। तो 36% ब्याज और 100% मूलधन, ये मिला हमारा 136%। अब हमें चाहिए किसका? जो हमारे पास राशि है वो राशि है 2300 रुपये की। बस हो गया आंसर। 2300 रुपये का हमें 136% निकाल लेना है, और परसेंट के नीचे कर लेंगे हम इसमें गुणा। तो बस ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये बचाएगा 23 गुणा 136। अब हम गुणा करेंगे तो 6 तियाँ 18, लास्ट में हमारे पास 8 आना चाहिए। हम अपने ऑप्शन देख लेंगे कि किस ऑप्शन के लास्ट में 8 है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 3128, और यही हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो एग्जाम में हम ज़्यादातर ऑप्शन ही देखेंगे। बस यूनिट डिजिट से हमने निकाल लिया कि 6 की गुणा 3 से करोगे तो 6 तियाँ 18, मतलब 8 आपके लास्ट में आना है। हमने अपने ऑप्शन देखे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 8 है, और वो है 3128। चाहे तो आप गुणा भी कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन फिर है, कह रहे हैं जब मूल राशि 2000 रुपये हो और साधारण ब्याज की दर 5% और समय 2 साल हो तो भुगतान की जाने वाली राशि बताइए। ये 2000 रुपये हैं, 5% की दर है, 2 साल के बाद कितने रुपए आपको देने होंगे। कहने का मतलब इनका ये है मिश्रधन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि ब्याज कितना है। तो ब्याज अगर हम देखेंगे साधारण ब्याज, तो ब्याज आप जानते ही हैं भाई 2 साल के लिए है और 5% है, तो 5 दूनी 10% आपका ब्याज हो गया। और मूलधन आपको बहुत पहले से पता है कि भाई मूलधन हमेशा 100% रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? हमेशा 100% ही मूलधन होगा। तो 10% ब्याज है और 100% मूलधन है ही, तो हमारे पास जो मिश्रधन बनेगा, यानी मिश्रधन कितना हो गया, हम दोनों को जोड़ लेंगे तो मिश्रधन हुआ हमारा 110%। अब हमसे पूछा कितने रुपए देने होंगे, तो हम देख लेंगे हमारे पास जो पहले राशि थी वो कितनी है, 2000 रुपये। तो बस सीधे 2000 रुपये का आपको निकाल लेना है 110%। अलग अलग नहीं निकालना है, कोई फ़ायदा नहीं है। 0 से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, और 11 की गुणा 2 से करेंगे तो 22, और 2 जीरो चिपकाएंगे तो आपको 2200 रुपये देने होंगे। बस कोई झंझट नहीं कि अलग हमने ब्याज निकाला फिर हम उसको मूलधन में ऐड कर रहे हैं। आप डायरेक्टली परसेंटेज ही जोड़ लें और सीधे आप इसका आंसर निकाल लें। और अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, कह रहे हैं एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। कोई भी समय है लेकिन 5% की दर पे इन्होंने उधार दी। अब ये कह रहे हैं 15 वर्षों के बाद संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है, तो उधार दी गई राशि बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन, कैसे करेंगे? देखो इन्होंने 15 साल के लिए 5% के हिसाब से दिया, तो ये परसेंटेज में हमारा ब्याज निकल आया कितना, 75%। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि भाई ब्याज जो था ये कोई भी राशि है उस पर 75% ब्याज रहा होगा। रेट इनटू टाइम, परसेंटेज में साधारण ब्याज। अब ये कह रहे हैं जो इन्होंने उधार राशि ली थी, तो भाई मूलधन ही तो लिया होगा इन्होंने, और जो मूलधन होगा वो हमेशा हम 100% मानते हैं, तो वो कितना है, 100% इन्होंने राशि उधार ली होगी। अब ये कह रहे हैं जो उधार ली गई राशि थी
उससे ये वाली राशि 250 रुपये कम है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें भी परसेंटेज में इनका कितना फ़र्क है। तो क्योंकि ये तो हमने उधार ली थी राशि 100% की, और ये 75% हमारा ब्याज बना, तो कितना कम है, यानी कि ली गई राशि से ये ब्याज कितना कम है। तो हम ये देख रहे हैं कि भी 25% कम है, और 25% कम जो है ये हमें बताया जा रहा है कि 250 रुपये के बराबर है। तो 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 250। और हमसे पूछा है कि उधार ली गई राशि कितनी थी। तो भाई उधार ली गई राशि आप जानते हैं कि 100% हमने लिया होगा, तो बस आपको 100% की वैल्यू निकालना है। चाहे तो आप काट सकते हैं, 25 एकम 25 10, और 1% की वैल्यू जब 10 हो गई, हमसे पूछिए 100% की वैल्यू, तो इधर आप 100 लगाएंगे तो 100 आपको इधर भी लगाने होंगे, और बस हो गया भाई आपका आंसर 1000 रुपये। तो ऐसे करना है। एक बार हम फिर समझ ले रहे हैं, कह रहे हैं जो उधार ली गई राशि थी उससे ये जो ब्याज हमारा बन गया है ये 250 रुपये कम है। तो उधार ली गई राशि 100% थी, ब्याज बन गया हमारा 15 साल 5% के हिसाब से 75%। तो इसका डिफरेंस आया 25%, और 25% 250 के बराबर, 1% की वैल्यू 10 और 100% की वैल्यू 1000, और यही हमारा सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कितनी राशि पर 2 वर्ष की R% पर साधारण ब्याज R होगा। राशि आपसे पूछी है कि वो कितनी राशि है जिस पे 2 साल में R% की दर से साधारण ब्याज R होगा। अब साधारण ब्याज देखो कितना होगा R, और हम भाई जानते हैं इसमें लिखा है कि साधारण जो ब्याज है वो कितना है R है, तो हमने साधारण ब्याज बराबर R लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ये कह रहे हैं कि अब हम जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, रेट इनटू टाइम की गुणा। तो रेट हमारे पास कितनी दे रखी है R% है, और समय कितना 2 साल, तो यानी कि 2 साल R% के हिसाब से जो साधारण ब्याज है, और वो हमें दे रखा है कितना R। तो बस R से आप R कैंसिल कर लेंगे, R से R कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2%, और 2% की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। तो अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो कितना बचेगा 1/2, और हमें चाहिए वो राशि, और राशि हमेशा होती है 100%। तो 100% की वैल्यू चाहिए, 1% की वैल्यू जब हाफ है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, और यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सवाल है। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 6900 रुपये हो जाएगी। 6000 रुपये की राशि थी, 3 साल में 6900 हो गई, तो हमसे पूछी है वो दर क्या है। बहुत ज़्यादा आसान, हमें रेट निकालना है। तो भाई 3 साल में ये 6900 हुई है, पहले कितने थे ये 6000 रुपये थे, और ब्याज के बाद ये कितने हो गए 6900 रुपये। तो हम ये देखेंगे इसमें ब्याज कितना बढ़ गया। तो हमने देखा भाई ब्याज बढ़ा है 900 रुपये का। कितनी साल में बढ़ा ये ब्याज, 3 साल में ब्याज बढ़ा है 900 रुपये का। अगर 1 साल में हम ब्याज देखें तो कितना बढ़ेगा 300 रुपये का। 1 साल में 300 रुपये का ब्याज है, हमसे पूछा है दर, और ये 300 रुपये हमें किस पे मिले हैं, तो 300 रुपये जो हमें मिले हैं ये तब मिले हैं जब हमने इनको 6000 रुपये दिए थे। और परसेंटेज में दर निकालनी है तो गुणा करेंगे हम 100 से। ऊपर 4 जीरो हैं और नीचे 3 जीरो हैं, 1 2 3 1 2 3, और 6 पंजे 30, और आंसर आ गया इसका सीधे 5%। बहुत ज़्यादा आसान है। तो बस हमने इसका देख लिया कि भाई 900 रुपये का ब्याज है 3 साल में, तो 1 साल में ब्याज होगा 300 रुपये, और 300 रुपये हमें मिले हैं 6000 रुपये देने पर, तो नीचे 6000 और परसेंटेज में दर निकाल रहे हैं तो वही 100 से गुणा तो करना ही पड़ेगी, और इस टाइप से हमारा आंसर हो गया 5%। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 448 रुपये हो जाती है, तो समान दर पर कितने वर्ष में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि भाई ये दर क्या है, कि 400 रुपये 2 साल में किस दर पर 448 रुपये हो जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई हमने मान लो 400 रुपये दिए, और ये बने हमारे पास 448 रुपये। कितने ये बढ़ गए, तो 48 रुपये बढ़ गए, और ये बढ़े हैं हमारे
2 साल में। तो 2 साल में का ब्याज 48 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ 24 रुपये। और ये 1 साल का ब्याज जो 24 रुपये है हमें किस पे मिला है 400 रुपये पे। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे रेट। तो भाई 24 रुपये हमें मिले हैं, 400 रुपये पे मिले हैं, और दर हमें निकालनी है तो 100 से गुणा तो आपको करना ही है। और ये 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे 24, तो जो हमारे पास रेट निकल कर आई ये कितनी हो गई 6%। हमें पता चल गया कि भाई 6% के हिसाब से 400 रुपये 2 साल में 448 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 48 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अब अगले बार ये कह रहे हैं कि 550 रुपये की राशि है, 550 रुपये की राशि है और ये 682 रुपये हो जाती है। हमें ये नहीं पता है कितने साल में हो रही है, लेकिन हमें ये पता है कि इसी रेट पर हो रही है। सवाल में ले रखा है कि समान दर पर, रेट यही है। तो खैर हम ये देख लेंगे पहले कितने रुपए हमारे पास बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास बढ़ रहे हैं 550 से 682 हो रहे हैं। तो 682 में से 550 आप निकालोगे तो 132 रुपये बढ़ रहे हैं। अब हमें चाहिए टाइम, हमें नहीं पता, तो हम देखेंगे 132 रुपये तो बड़े हैं। बड़े किस में हैं 550 रुपये पे। तो 550 हम लिखेंगे। किस रेट पे बढ़े हैं, तो रेट आपको पता है भाई 6 रेट पे बढ़े हैं, और रेट परसेंटेज है, और परसेंटेज की जो 100 नीचे आएंगे वो हम ऊपर इसमें गुणा कर लेंगे। ये 100 कहीं से नहीं आ रहे हैं, बल्कि 6% के जो 100 होंगे परसेंटेज वाले वो नीचे जाना है, और नीचे जब पहुँचेंगे तो हम ऊपर लिख लेंगे। बस अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले तो हम 6 से काटेंगे इसे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 0 से 0 आप साफ कर देंगे यहाँ से, और 11 पंजे होते हैं 55 और 11 दूनी होते हैं 22, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास जो टाइम निकल कर आया 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 मतलब 4। तो ये 4 साल में हमारा जो 550 रुपये हैं 6% की दर पे 682 रुपये हो जाएंगे। आप इसको साधारण ब्याज के फार्मूले से भी कर सकते हैं। जो फार्मूला है हमारे पास कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100, उससे भी आप निकाल सकते हैं और इससे भी आप निकाल सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये वही चीज़ है और कोई नई बात भी नहीं है। आप डायरेक्टली इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपये पर होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपये पर 3% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। कैसे करेंगे, देखो ये 6,000 रुपये थे और 6,000 रुपये पे 5 साल में हमने यहाँ लिख लिया, 5 साल में 4% की दर से। तो 4% के आप 100 भी लगा सकते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि उधर भी लगेगा तो कट जाएगा और ना लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आप लगा लें यहाँ पे। अब आगे क्या है, इतना ब्याज, जितना भी ब्याज है हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये हमारे पास ब्याज के रूप में आ चुका है। कह रहे हैं इतना ही ब्याज 8,000 रुपये पर, तो 8,000 रुपये हमने लिख लिए। और आगे हमारे पास दर दे रखी है 3%। अब 3 है और परसेंट है तो नीचे आपको 100 भी लिखना पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है किस टाइम में, तो हमने टी मान लिया। बस ये 100 से 100 कैंसिल हो गए, बराबर में नीचे नीचे से कट जाते हैं और ऊपर ऊपर से, और 3 जीरो आपके इधर हैं और 3 जीरो आपके इधर हैं, ये हमने काट लिया। 4 दूनी 8, ये 2 से कैंसिल, और 3 दूनी 6 और 6 से ये 6 कैंसिल। यहाँ बचा आपका 5 और इधर बचा टी, और यही हमारा हो गया आंसर, क्योंकि हमसे टाइम पूछा था, वो आया निकल के हमारा 5 साल। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने और वीडियो नहीं देखी हैं मैथ की, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। हमने सारे टॉपिकों की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी हैं, और आप एक एक करके टाइप वाइज अलग अलग सारी वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। थैंक यू।